तो अभी तक हमने देखा था कि सीओ चैन ने एक छोटा सा टेस्ट रखा था। जो भी टेस्ट को पूरा करेगा सीओ चैन उसे अच्छी टेक्निक भी देगा और अपनी टीम में भी शामिल कर लेगा। टेस्ट में सभी डिसेबल को पहाड़ के ऊपर सबसे पहले चढ़ना था। तभी सारे के सारे डिसेबल अपने ही दोस्तों, अपने ही साथियों को धोखा देकर पहाड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। उन्हीं में से दो दोस्त होते हैं जिनमें से एक दोस्त ने अपने दूसरे दोस्त को धोखा देते हुए पहाड़ के ऊपर चढ़ लिया था, लेकिन सीओ चैन जिसे धोखा मिला था उसे ही अपनी टीम में शामिल कर लेता है। जिसके बाद सीओ चैन के पास एक बंदा आया था जो कि बड़ा ही अजीब सा लग रहा था। असल में वो सेक्ट का ही एक डिसेबल था, लेकिन रेडियम क्रिस्टल माइन के अंदर जाने की वजह से उसकी ऐसी हालत हो गई होती है। तो सीओ चैन डिसाइड कर लेता है कि वो खुद ही उस रेडियम क्रिस्टल माइन के अंदर जाएगा ताकि वह देख सके कि आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है। जिसके बाद यहाँ से इस एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सीओ चैन ने एक बर्ड को छोड़ दिया था ताकि वो रेडियम क्रिस्टल माइन की लोकेशन पता कर सके। तभी वो बर्ड वहाँ से रिटर्न सीओ चैन के पास आ जाती है जिसने रेडियम क्रिस्टल माइन की लोकेशन पता कर ली थी। तभी सीओ चैन मास्टर से कहते हैं कि चलो हमें लोकेशन मिल चुकी है, तब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जिसके बाद मास्टर कहते हैं कि अरे वाह, आप तो बिल्कुल कमाल के हैं, बताइए हमें कब निकलना है, जब निकलना रहेगा मैं उसके लिए रेडी हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीओ चैन मास्टर से कहता है कि वो लाल तारा जो है वो बहुत ही करीब आते जा रहा है, अगर वो हिट कर गया तो बहुत ही बड़ी मुसीबत आ जाएगी। उसी के साथ साथ वो बंदा भी है जो कि हेवन में बैठा हुआ है, लेकिन मेरी जान लेने के लिए एनी टाइम कोशिश करता रहता है। तो मुझे कैसे भी करके जल्दी से जल्दी अपना ब्रेक थ्रू करना है ताकि जब ये सारी मुसीबत मेरे पास आए तब तक मेरे पास कुछ तो रहे जिसकी मदद से मैं अपने सभी दुश्मनों को खत्म करते हुए मुसीबत से बच पाऊंगा। जिसके बाद वह आगे कहता है कि क्या पता रेडियम क्रिस्टल माइन के अंदर जाने के बाद मुझे कुछ ऐसी चीज मिल जाए जो मेरी कल्टीवेशन पावर को बढ़ाने में मेरी मदद करे। तो हमें जल्दी से जल्दी निकलना होगा ताकि मैं वहां जाकर ऐसी चीज ढूंढ सकूं जो मेरा ब्रेक थ्रू करने में मेरी मदद करेगी। उसके बाद मैं अपना वापस से हेवन में चला जाऊंगा। तब देखता हूँ कि किसके अंदर इतनी औकात है जो मुझे दोबारा हेवन में जाने से रोक सकता है। मैं वहाँ पहुँच गया तो मैं सबको खत्म कर दूंगा जिन्होंने भी मेरे साथ में गद्दारी की है, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ हम उसी बंदे को देखते हैं जो अभी हेवन में बैठा था। वो वहाँ पर पोर्टल की मदद से उसी लाल तारे को पावर दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि इसी ने वो लाल तारे को भेजा है ताकि वो हर जगह को बर्बाद कर सके। वहाँ पर उस बंदे का एक डिसेबल भी आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने मास्टर को ग्रीट कर रहा था। तभी वो लड़का अपने डिसेबल से कहता है कि तुम्हें तो पता है मैंने तुम्हारी फैमिली से कहा था कि रेडियम क्रिस्टल माइन जो है उससे अच्छी तरह से खोद डालो, उसके अंदर से जितनी भी स्पिरिचुअल पावर निकलती है उन सभी को हम एब्जॉर्ब करने वाले हैं। उसके बाद हम आसानी के साथ सीओ चैन की जान ले पाएंगे। तो क्या ये काम पूरा हो गया? अगर नहीं हुआ तो जल्दी से जल्दी खत्म करो, इसके पहले कि किसी और को उस रेडियम क्रिस्टल माइन के बारे में खबर लग जाए, किसी और को पता चला तो वो वहाँ की स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब कर लेगा। जिसके बाद हम दूसरी तरफ का सीन देखते हैं जहाँ पर हम उसी धोखेबाज दोस्त को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसका नाम हुआन होता है। वो गुस्से में कह रहा होता है कि मैं ही सबसे बेस्ट था और मैंने ही पहाड़ को क्रॉस किया था, लेकिन सीओ चैन तूने ये अच्छा नहीं किया, मुझे सेलेक्ट ना करके देख लेना, बस मुझे मौका मिले मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तूने मेरे साथ में गद्दारी की है। तभी उसे किसी लड़की की आवाज आती है जो उसे कह रही होती है कि सच में मारोगे? अगर तुम सीओ चैन को मारना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि हुआन एकदम हैरान हो गया था कि ये कौन आ गया है यहाँ पर जो मुझे ऑफर दे रहा है सीओ चैन को मारने के लिए। तब वहाँ पर उसी बंदे की बहन आती है जो कि सीओ चैन को मारना चाहती थी। वो वहाँ पर आकर उसे कहने लगती है कि ये तो बहुत ही अजीब बात है कि अपने ही सेक्ट का डिसेबल अपने ही मास्टर को मारना चाहता है, बड़ी अच्छी बात है ये। जिसके बाद हम देखते हैं कि हुआन को यहाँ पर डर लग रहा था कि कहीं यहाँ पर ये मेरी जान ही ना ले ले। तभी हम देखते हैं कि सबसे पहले वो उस लड़की के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो एक ही उंगली से हुआन को उड़ाकर वहाँ से बहुत दूर फेंक देती है, जिस वजह से तो हुआन की हालत खराब हो चुकी थी। लड़की वहाँ पर हुआन से कहती है कि तुम जैसे लोगों को हम लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं जो किसी को धोखा देते हैं, ऐसे ही बंदे के तो हम तलाश में हैं। मैं हेवन से आई हूँ और तुम्हारी हर एक ख्वाहिश को पूरा कर सकती हूँ, लेकिन बस तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी ऐसी बात सुनकर हुआन एकदम हैरान हो गया था कि क्या सच में ये हेवन से आई है? ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल लग रही है, इसलिए ये मुझे काफी अच्छी अच्छी चीजें भी दे सकती है जिससे मैं सीओ चैन को मार पाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि वो वहाँ पर उस लड़की की बात मानने के लिए रेडी हो गया था कि जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही वो जो लड़की थी वो अपने पास से एक बुक निकालती है जिसके अंदर हेवनली टेक्निक के बारे में लिखा हुआ था।
तभी वो उनमें से कुछ टेक्निक हुआन को सिखाने लग जाती है ताकि उन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वो सियो चैन को मार डाले। उस लड़की ने वहाँ पर एक फिनिक्स बर्ड की स्पिरिट को बाहर निकाल लिया था जो कि सीधा का सीधा उसे हुआन के अंदर डाल देती है। इस वजह से हुआन को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है, लेकिन उसके अंदर फिनिक्स गॉड की पावर भी आ रही थी। वो लड़की हुआन को ये भी ऑफर देती है कि अपना वादा याद रखना, बस सियो चैन को मार देना। तुमने अगर सियो चैन को मार दिया तो मैं खुद तुम्हें अपने साथ हेवन में लेकर चलूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि हुआन के तो यहाँ पर खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। वो बहुत ज्यादा खुश हो गया था और कहता है कि मैं बिल्कुल मार दूंगा सियो चैन को, मुझे हेवन में जाने का मौका जो मिलेगा। दूसरी तरफ हम जंगमिन को देखते हैं जो कि तालाब के किनारे अपने मेंढक बिस्टी के साथ में खेल रही थी, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर होती है तभी उसे हुआन की आवाज सुनाई देने लग जाती है। तभी वो छुप कर उसकी बातें सुनने लगती है और हम देखते हैं कि हुआन अपने और साथियों को भड़का रहा था कि तुम लोग मेरा साथ दो, हम सब मिलकर सियो चैन को मार डालेंगे, इसके बाद हम हेवन में जा सकते हैं। हेवन का नाम सुनते ही बाकी साथी लोग भी यहाँ पर हुआन का साथ देने के लिए रेडी हो गए थे, लेकिन इस चीज को सुनकर जंगमिन एकदम ज्यादा घबरा जाती है कि नहीं ये लोग तो यहाँ पर सियो चैन को ही मारने का प्लानिंग कर रहे हैं, नहीं मुझे इसके बारे में सियो चैन को बताना होगा। तभी हम देखते हैं कि उसी के साथ साथ वहाँ पर जो वो जंगली लड़की होती है वो भी ये सारी बातों को सुन लेती है। वो भी घबरा गई थी कि नहीं हमें सियो चैन को बचाना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम उसी बुढ़िया को देखते हैं जिसने जंगमिन का इलाज किया था। वो भागकर लॉस्ट सोल वैली में आती है जहाँ की जो लीडर थी वो असल में किंग रा होती है। वहाँ पर आने के बाद बुढ़िया को तो लॉस्ट सोल वैली दिखाई ही नहीं देती। वो एकदम हैरान हो जाती है और साथ ही साथ वो अंदर से भी खुश होती है। ये तो अच्छा है कि लॉस्ट सोल वैली पूरी तरह से गायब हो गया है। इन लॉस्ट सोल वैली वालों ने मुझे कई सालों से कैद करके रखा हुआ था, लेकिन अब फाइनली यहाँ पर लॉस्ट सोल वैली गायब हो चुकी है तो मैं भी यहाँ पर आजाद हो गई हूँ। अब मैं जल्दी से जल्दी यहाँ से भाग जाती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से भी। लेकिन जैसे ही वो भाग रही होती है उसे किंग राव की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बुढ़िया से कह रही होती है कि अरे इतना आसान नहीं होगा मुझसे बचकर भाग जाना, तुम मेरे कंट्रोल से निकल जाओ, ऐसा मैं होने नहीं दे सकती। लॉस्ट सोल वैली कहीं नहीं गई बल्कि वो तुम्हारे आंखों के सामने है, लेकिन तुम मेरे इल्यूजन में ट्रैप हो चुकी हो, तुम्हें वो दिखाई नहीं दे रहा है। क्या तुम वो लेकर आई हो जिसे लाने के लिए मैंने तुम्हें भेजा था? जिस पर वो बुढ़िया कह रही होती है कि हाँ मैं बिल्कुल वो चीज लेकर आ चुकी हूँ जो कि तुमने लाने को कहा था, इसलिए तुम मुझे यहाँ पर आजाद कर दो। फिर हम देखते हैं कि किंग राव वहाँ पर कह रही होती है कि अगर तुम मुझे ढूंढना चाहती हो तो तुम्हारे सामने जो पहाड़ है उसके नीचे कूद जाओ, मैं तुम्हें मिल जाऊंगी। फिर हम देखते हैं कि वो बुढ़िया एकदम ज्यादा घबरा जाती है कि मैं पहाड़ के नीचे से कैसे कूदूं, लेकिन उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता तो वो वहाँ से सीधा पहाड़ के नीचे कूद जाती है जहाँ पर एक रास्ता बना हुआ था। तब वहाँ पर किंग राव आती है जो बुढ़िया से कह रही थी कि अरे वाह तुम्हारे पास तो बड़ी कमाल की हिम्मत है, सच में तुमने मेरे कहने से पहाड़ से नीचे कूद गई, बताओ जल्दी से क्या तुमने वो डिवाइन ग्रास को हासिल किया है? इसका मतलब बुढ़िया जो थी वो सियो चैन से आधा डिवाइन ग्रास मांग कर गई थी, वो खुद का कल्टीवेशन पावर रिकवर करने के लिए नहीं था बल्कि इसे किंग राव को देने के लिए मांग रही थी, जिसे देकर वो खुद को आजाद कर पाएगी। दूसरी तरफ हुआन और हम उसके दोस्तों को देखते हैं जो सभी उस कमरे के बाहर आ चुके थे जहाँ पर सियो चैन रात को सोता है। वो सभी कह रहे थे कि इसी कमरे के अंदर सियो चैन होगा तो जल्दी से जल्दी उसका खेल खत्म कर देंगे, उसे मौका तक नहीं मिलेगा खुद को बचाने का। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी जैसे ही कमरे की खिड़की के अंदर से झांक कर देखते हैं उन्हें वहाँ पर सियो चैन की शैडो दिखाई देती है। जो सीन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि वो बंदे सियो चैन को मार पाएंगे? इसके लिए कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप अगला एपिसोड भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।